जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाहे जेडी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, समस्त पार्टी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रही है कि अब की बार उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में मुख्य तौर पर जो पार्टी है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम पार्टी शामिल है। जो नई पार्टी शामिल हुई है वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है। तो जेडीयू के एक प्रमुख नेता के साथ हमने उनके सियासी गणित को समझा, उनसे बात की। तो जेडीयू के उस नेता ने हमें बताया कि अब की बार जो एनडीए गठबंधन है वो गठबंधन करीब 185 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करने वाला है। आपको समझ जानकारी देंगे किस प्रकार 185 सीट प्राप्त करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार विपक्ष को घेरने का कार्य करेंगे बीजेपी और कह सकते हैं कि जेडीयू, और नीतीश कुमार फिर से कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। समझ जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस न्यूज़ चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी और कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री। साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बता दें कि 2010 और 2014-15 में जो चुनाव हुए थे उसमें जेडीयू को 2010 में 115 और 2014-15 में 71 सीटें प्राप्त हुई थी। आरजेडी को 22 से 80 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 4 से 27 सीटों का इजाफा हुआ था। बीजेपी को 91 से 53 सीटें मिली थी और एलजेपी को 3 से 2 सीटें मिली थी। हम को 1 सीट मिली थी, आरएलएसपी को 2 और अदर को 3 और निर्दलीय को 8 से 4 पर खड़ा कर दिया था। इसमें आप देख रहे होंगे कि जब 2015 में 14 में जब चुनाव हुआ था उस समय ऊपरली जो ये पार्टी है, ऊपर वाली तीनों पार्टी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, इनका गठबंधन था, महागठबंधन था। और इसे महागठबंधन के तौर पर जो है अपने अपने प्रत्याशी उतारे गए थे, साझा प्रत्याशी उतारे गए थे और कह सकते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, आपको बता दी, 2014-15 के विधानसभा चुनाव में। तो अब सिचुएशन अलग है। इस बार जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम का गठबंधन है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, इनका गठबंधन अलग से है। तो जो जेडीयू के नेताओं का कहना है उसमें बता दें कि 2019 में बिहार में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और 0 सीट आरजेडी को आई थी। तो सबसे बड़ा आधार एनडीए गठबंधन ये मान रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा में उनकी जीत दर्ज हुई थी उसी लय से इस विधानसभा चुनाव में भी जीत होना तय है। और उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो 185 से ज़्यादा सीटों पर जो है इस बिहार के विधानसभा चुनाव के 243 सीटों में से 185 सीटें जीतकर एनडीए फिर से सत्ताधारी पार्टी बनेगी। एक तो आधार ये मान रहे हैं। दूसरा आधार लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव विपक्ष के सबसे बड़े जो है तकड़े नेता माने गए हैं। तो लालू इस वक्त हैं जेल में है और घोटाले का आरोप है। घोटाले के कारण उन्हें सज़ा हुई है और वे चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, अभी तक तो कह सकते हैं कि वे कम ही उम्र के हैं, कम अनुभवी हैं, लोगों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है वो गठबंधन कहीं ना कहीं अपरिपक्व जेडीयू पार्टी मानती है। और इसके साथ साथ जेडीयू पार्टी और बीजेपी पार्टी आरजेडी के खिलाफ मुद्दे जो हैं वो परिवारवाद का मुद्दा लेकर चलते हैं। परिवारवाद और जो लालू प्रसाद यादव के समय जिस प्रकार से गुंडागर्दी हुई थी, गुंडागर्दी जो है पार्टी भी नहीं कहते हैं, वह असुरक्षा की भावना भी नहीं कहते हैं, कोई अच्छा कार्य नहीं किया गया। जंगल राज की संज्ञा जो है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जेडीयू जो है अपने मुँह से व्यक्त करती है। और जेडीयू साफ तौर पर मोदी सरकार व नीतीश सरकार में
जो काम कराए गए हैं, चाहे दलितों को, दलित की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे रोज़गार देने की बात हो, किसी घर के सदस्य को, एक सदस्य को, वह अन्य SC ST का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस संकट के समय मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को पहुंचाने का कार्य किया गया हो, वह अन्य मुद्दों को जो है NDA गठबंधन बुना रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी वो मोदी के नाम का सहारा ले रही है, JDU दोनों का सहारा ले रही है, और फिर से जो है नीतीश कुमार को CM पद का चेहरा बनाकर एक कह सकते हैं कि BJP ने भी बड़ा दाव खेला है। BJP को पता है कि नीतीश कुमार के बगैर उनके अकेले दम पर सरकार बनाना लाजमी नहीं है। नीतीश कुमार को आगे करके उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से JDU चल रही है उसके लिहाज से JDU का मानना है कि 185 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। वहीं जब हमने RJD के नेता से बात की तो उन्होंने अपना सियासी गणित बताया कि 140 से 150 सीटों से ज़्यादा हम सीटें प्राप्त कर रहे हैं। तो ये गठबंधन के लोगों से हमने जब सियासी गणित पढ़ा, उनसे जानकारी ली, तो ये जो है हमारे पास इनपुट निकला है। JDU वाले मानते 185 से ज़्यादा सीट, RJD वाले मानते 150 से ज़्यादा सीट। तो ये तो जनता तय करेगी, जनता अपने मतदान का प्रयोग करेगी, और जब मतदान का परिणाम जारी होगा तो सबके सामने आ जाएगा कि किस महागठबंधन को, किस गठबंधन को अब की बार सत्ता की चाबी जनता देने वाली है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपके सामने हम महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित करते रहेंगे। बिहार के सियासी गणित के साथ आपके साथ हम लौटते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी, अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट सर्वे के तौर पर हम पुट करते हैं। धन्यवाद।